हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है ये जूनियर असिस्टेंट के जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे। जो जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है उसी के ऊपर सारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। सारे जो है आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। और हालांकि जो भी बाकी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस लगभग सेम रहता है। अगर कोई चीज़ एक दो चीज़ ऐड करनी होती है तो कर देते हैं, या फिर कोई कम कर देनी होती है तो कर देते हैं। अदरवाइज लगभग सब जो है एग्ज़ाम अपकमिंग जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है उनमें जनरल अवेयरनेस सेम ही है। तो ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तो ये है ही है, क्योंकि उसी के सिलेबस में से लिया गया, सारा कुछ उसी पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जेके एसएसबी ने जो अपडेट किया है, तो ये स्टेटमेंट बेस आपको सब एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हो। उसके बाद अगर आप जेकेपी कांस्टेबल तक की कर रहे हो तब भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। लैब अटेंडेंट की कर रहे हो तब भी आपके लिए ये रहेगा। फीमेल सुपरवाइज़र, अगर आप फीमेल जो है सुपरवाइज़र के आपने दिया है एग्ज़ाम फॉर्म भरा है अगर, तो उसके लिए भी आप जो है इसी टाइप में से आपको पूछा जाएगा, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी अगर ये जो स्टॉक असिस्टेंट और ये फीमेल सुपरवाइज़र, बाकी जो जितने भी कैडर की जो पोस्ट निकली थी उनके जो डेट एक्सटेंड करके 14 तक लेकर गए थे, तो कल उनका लास्ट डेट है 14 को। अगर आप किसी ने फ़ीस नहीं कटवाई तो वो भी कटवा सकता है। अब एक्सटेंड होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, तो फीस आप कटवा सकते हैं, आज ही कटवा लें, कल का वेट ना करें अगर आप किसी ने जो है फ़ीस नहीं कटवाई। तो बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैंने जो जनरल अवेयरनेस है सब जो है स्टेटमेंट बेस के ऊपर होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, और कुछ कंसेप्टल क्वेश्चन भी होंगे इसमें। तो सारे आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोशिश किया करें, पूरा देखा करें। आप बीच में छोड़ देते हैं, इससे क्या होगा, छोड़ने से क्या होता है कि सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिलती रहती है। अगर आपके पास हैं, आपको आते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, तो आपकी जो है वो ये हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो आप पूरा का कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें। मैंने देखा 2-4 मिनट की, अगर 15 मिनट की या 18 मिनट की वीडियो होती है तो आपकी एवरेज व्यू जो एवरेज टाइमिंग जो होती है 3-4 मिनट होती है, 3-4 मिनट होती है। तो 3-4 मिनट में आपने कितना ही सीखना है। इसलिए कोशिश किया करें कि टाइम निकाल कर पूरा देखा करें। अपनी जो है नोटबुक अपने पास रखा करें, पेन कापी जो है उसमें पेन निकाल कर नोट करते रहा करें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और मैं साथ में कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक में से उठाऊँ उसका टॉपिक हेडिंग में लिख भी दूँ, लेकिन कभी कभार नहीं लिख पाता। तो ताकि आपको जिस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो ताकि उसके ऊपर आप वर्क कर सके अपनी जो है नोट पैड के ऊपर या नोटबुक कोई भी हो, तो उसके साथ उसके ऊपर लिखते रहा करें कि कौन से टॉपिक में से आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तभी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो उसी हिसाब से जो है आप चलते रहना। तो आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। बाकी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के हर एक जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर स्टेटमेंट बेस होंगे, जिस तरीके के जो लेटेस्ट पैटर्न है आपके सिलेबस में से ही लेकर करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, सब साथ में आपको जो टाइम मैनेजमेंट की भी। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर जो है एक स्टेटमेंट कवर करने की कोशिश करता हूँ 30-40 सेकेंड में। तो उसी में आप भी अगर साथ साथ में अटैम्प्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग जो है सॉल्व करने की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से जो है आप इससे करते रहिएगा। क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर ट्रीटी के रिलेटेड जो है ये वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लाया है। तो इसके स्टेटमेंट हमें जो बतानी है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह। बिल्कुल ऐसा ही है, ये राइट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि इट ट्रांसफर द हिली एरियाज बिटवीन द रिवर्स रावी एंड इंडस टू गुलाब सिंह फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़। हिली एरिया ये तो आई थिंक सारा जो है ये भी राइट हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ट्रीटी इज़ ऑफन कॉल्ड इज सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो ये भी राइट हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट क्या, बल्कि ये तीनों ही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बाला रेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और किसी ने अगर फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, तो उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। 15 तारीख को, 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंस्पेक्टर का, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हु वाज फेमसली नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान को जो है अगस्त क्रांति मैदान भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा
अरुणा आसिफ अली। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसीडर दिस स्टेटमेंट। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रेट यहाँ पर स्टेटमेंटें दी हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। राइट स्टेटमेंट है ये पहली वाली। दूसरी में कह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स। ये भी राइट हो जाएगी, दूसरी भी स्टेटमेंट राइट है। तीसरी में कह रहा है कि द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द वेस्टर्न आर वाइडर देन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्ट। ये गलत हो जाएगी क्योंकि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न वन से, ना कि जो वेस्टर्न वाइडर देन कोस्टल प्लेन्स ऑफ ईस्ट है। तो ये तीसरी गलत हो जाएगी। सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट में क्वेश्चन नंबर 4 के राइट रहेगी, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द करीवाज फॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग्स। यहाँ पर करीबा सॉइल के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें एज रूटीन बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट फाउंड इन द कश्मीर वैली। यस राइट हो जाएगी। दूसरी में कह रहा है कि दे आर हाईली फर्टाइल एंड फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि करीबाज आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द जम्मू डिवीजन नियर द तवी रिवर। नहीं, ये गलत हुई। जम्मू डिवीजन में कहाँ होगा तवी रिवर में, ये तीसरी गलत हो जाएगी। करीबा आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द कश्मीर वैली, और भद्रवाह वगैरह में भी है, तो नॉट जो है नियर द तवी रिवर, ये गलत हो जाएगी। तो ये जो है लोकेशन इनकी बिटवीन जो है पीर पंजाब रेंज हो गया या ग्रेटर हिमालयस वगैरह। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये जम्मू डिवीज़न ये तवी रिवर के पास से ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी स्टेटमेंट। तो सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ओनली जो है राइट रहेगी ऑप्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 की। अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड देयर ओरिजिन्स। यहाँ पर हम ये बताना, यहाँ पर मैच करके नहीं बताना, बल्कि हमें ये बताने हैं जो ऑलरेडी जो कितने पेयर हैं जो ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर जेलम जो है देख लो, तो पहला जेलम जो है वैजनाग स्प्रिंग ये करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद चनाब बारालाचा पास ये भी जो है करेक्टली मैच है। इंडस मानसरोवर लेक तिब्बत ये भी राइट हो जाएगा। और तवी क्लैशको ग्लेशियर ये भी राइट, सारे जो है ऑलरेडी जो है ये करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑल 4 पेयर्स जो है वो आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमें ये 3 स्टेटमेंट हैं, उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन। राइट हो जाएगी स्टेटमेंट ये। दूसरी में कह रहा है कि इट अबॉलिश्ड डियाकी या डियाची, आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूस्ड डियाची या डियाकी एट द सेंटर। तो ये भी राइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें ऑप्शन में बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फर्स्ट सिंक्रोनियस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। या राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। पर दूसरी में कह रहा है कि द डेसिनियल सेंसस इज कनेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी राइट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी कह रहा है कि द कास्ट बेस्ड सेंसस हैज़ बीन ए रेगुलर फीचर ऑफ एवरी इंडियन सेंसस सिंस 1951। नहीं, ये गलत हो जाएगी। ये कास्ट बेस के ऊपर जो है वो सेंसस नहीं करवाए जाते। तो लास्ट टाइम आई थिंक मुझे कुछ याद आ रहा है कि 1931 के बाद जो है ऐसा कुछ भी कास्ट बेस के ऊपर जो है सेंसस नहीं करवाए गए। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है ओनली हमारे राइट रहेगी। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग दी फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर जो है वैसे ही रूटीन के मुताबिक करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि डैचिंगम नेशनल पार्क इज द ओनली पीस इन द वर्ल्ड वेयर द हैंगुल इज फाउंड। तो ये आई थिंक राइट हो जाएगी। ओनली पार्क जो है डैचिंगम नेशनल पार्क, जहाँ पे कश्मीरी स्टैग जिसे हंगुल भी कहते हैं, तो ये राइट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया नाउ लोकेटेड इन द लद्दाख यूटी। तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा था ब्लू पॉइंट इज ए डोमिनेंट ट्री स्पीशीज फाउंड इन द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर। ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर सारी स्टेटमेंट राइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें जो है 3 स्टेटमेंटें हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या रहा है कि मैंगो शावर्स आर प्री मानसून रेन्स कॉमन इन केरला एंड कर्नाटका, राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि लू इज हॉट ड्राई विंड दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि द अक्टूबर हीट इज कॉज बाई हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ द मानसून, ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंटें जो है वो राइट हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इज मैनेज बाय विच अथॉरिटी। और कोशिश किया करें, मैंने साथ में मैप भी लगा दिया, कोशिश किया करें जब भी आप फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया या फिर पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के लिए आप पढ़ते हैं, तब आप मैप का जो है ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैप के सहारे जो है जो है वो करने की कोशिश किया करें। जो मैप के ऊपर देखकर आप क्वेश्चन करोगे उसको भूलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए मैप का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैंने मैप लगाया है, तो अब यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी अथॉरिटी है, तो वो है NHAI। NHAI अथॉरिटी कौन सी होगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको NHAI भी लिखा होगा, अगर आप को अगर पूरा लिखा है यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तब भी जो ऐसे भी लिखा हो तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके रिलेटेड भी आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए भी पूछ सकता है कि 3-4 जो है यहाँ पर मैच करने के लिए भी दे देगा कि कौन कौन से जो है वो जा रही है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मतलब सिटी से होकर जाती है या स्टेट से होती है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो नहीं गुजरती या फिर गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, 10th+2 के लेवल के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर बजट 26-27 2026-2027 के रिलेटेड जो बजट के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट बेस है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द टोटल बजट ओटले इज एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 1,13,767 करोड़, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 7 years द बजट वाज प्रेजेंटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगी ये, क्योंकि इतना अरसा जो है वो उसके बाद सरकार बनी नहीं, तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, तो ये जो राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ हायर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी वाली गलत है, सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएगी, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द स्टेटमेंट। जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स के रिलेटेड स्टेटमेंट है हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि झेलम रिवर इज़ द ओनली मेजर हिमालयन रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, बिल्कुल ऐसा ही है, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि द चिनाब रिवर इंटर्स द जम्मू रीजन एट पार्डर कुश्तवाड़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, यस राइट हो जाएगा ये। तीसरी में कह रहा है कि रावी रिवर फ्रॉम द न्यूट्रल बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, ऐसा ही है, ये भी राइट हो जाएगा। जो रावी रिवर बाउंड्री अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जम्मू डिवीज़न के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ, और उधर से अगर बात करें तो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो है ये मैच कर, लेकिन यहाँ पर स्टेट और यूटी के रिलेटेड का पूछ रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब को पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि तीनों ही राइट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, करंट अफेयर 2026 के हिसाब से हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है, और यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल स्टैंडर्ड अंडर दिस मिशन, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द मिशन एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये भी अगर करंट अफेयर 2026 के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज बीइंग इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, तो ये भी स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट ललित आदित्य मुग्धा मुग्धा ललित आदित्य के रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है इनके रिलेटेड बतानी है कि ये कितने करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहले में कह रहा है कि ही बिलोंग टू द करोड़ा डायनेस्टी एंड नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। हाँ, राइट हो जाएगा, ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि बेशुमार फतूहात की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। दूसरी में कह रहे कि ही बिल्ट द फेमस मार्टर सन टेम्पल इन अनंतनाग। यस, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। उसके बाद तीसरी का कह रहा है कि द एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द गंगा यमुना डो। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट हैं इसके ललित आदित्य के रिलेटेड जो है सारी राइट है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया सेंसस 2011। 2011 फीचर्स के रिलेटेड जो है वो हमें बतानी स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि, और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है एज रूटीन। तो इसमें कह रहा है, पहले में कह रहा है कि द मोटो ऑफ द 15th नेशनल सेंसस वास ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। हाँ, ये राइट है स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि बिहार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन रिकॉर्डेड जो है 2001 से 2011 के बीच में वो मेघालय है, जिसकी जो है 27.95% है। बिहार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और उसकी ग्रोथ रेट जो है 25.4% जो है रिकॉर्ड की गई। तो बिहार दूसरे नंबर पे है। जो लार्जेस्ट अगर बात करें तो मेघालय है। तो दूसरी जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो तीसरी क्या है कि केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाइल हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट अमॉन्ग स्टेट के रिलेटेड। हाँ, ये राइट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट और थर्ड राइट रहेगी इस बार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्टेटमेंट है, वो बतानी है कि कितनी स्टेटमेंट है राइट है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि नेशनल हाईवे 44 इज द मेजर हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर टू जम्मू। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि जम्मू अखनूर 4 लाइन प्रोजेक्ट NH नेशनल हाईवे 144A इज़ ए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट फॉर कनेक्टिविटी टू द बॉर्डर एरियाज। हाँ, ये भी राइट हो जाएगा। ये बॉर्डर एरियाज लाइक पुंछ, राजौरी, खासकर पुंछ जो है के को कनेक्ट करती है, राजौरी से होकर जाती है, राजौरी को भी कनेक्ट करती है, लेकिन बॉर्डर एरियाज दोनों ही हैं। और ज़्यादा जो है पुंछ है उसको आजकल लिखते भी पूछ ही है, क्योंकि वो चारों तरफ से वो घेरा हुआ बॉर्डर के साथ है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी तीसरी में कह रहा है कि बनिहाल काजीकुंड रोड टनल रिड्यूस ट्रेवल टाइम बाईपास दी जोहा टनल। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो है सारी स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एज रूटीन। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रिजेक्ट द डिमांड फॉर ए फुल फ्लेज पाकिस्तान। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है बिल्कुल। दूसरी में कह रहा है कि द वेल प्लान वाज प्रपोज्ड एट द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि लॉर्ड माउंट बैटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर है, ना कि लास्ट जो है ये जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर हैं। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिक्र ही नहीं किया, तो इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे वो राजा गोपालचारी जो है वाज लास्ट गवर्नर जनरल जो थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। तो हमें वही एज रूटीन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर अंडर द सीसर IIM रोमा मिशन। यस, राइट हो जाएगा। इसके रिलेटेड हमने काफ़ी पहले भी जो है क्वेश्चन किए हैं, ये राइट हो जाएगी। दूसरी में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिसीव्ड GI टैग फॉर पश्मीना एंड केनी शॉल्स। हाँ, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि द हाई डायनेस्टी प्लांटेशन स्कीम is specifically aimed at improving walnut production in the जम्मू डिवीज़न। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हाई डेंसिटी जो पॉपुलेशन स्कीम प्राइमरली एप्पल्स के लिए है, जो कश्मीर डिवीज़न में मेजॉरिटी फोकस किया है। और अगर वालनट वगैरह भी हुए तो वो भी जो है कश्मीर के रिलेटेड ही है, सिर्फ ओनली वालनट नहीं है, और पीस वगैरह भी होंगे। तो ये कुल मिला के जो है ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया लेक्स के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन में यहाँ पर चुननी है। पहले में स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज ए ग्रेटर लेक फॉर्म्ड बाय ए मेट्रोराइट इम्पैक्ट, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहे हैं कि पोलीगैट लेक इज ए सेकंड हाईएस्ट बल्कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरे में कह रहा है कि वो लेक इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए टेक्टोनिक लेक एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। हाँ ये भी राइट हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि तीसरी डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल सेटअप एज ऑफ 2026। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर भी हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए टोटल ऑफ 114 सीट्स इंक्लूडिंग पीओ के रिजर्व सीट जो भी है 24, तो यस राइट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 वुमेन्स मेंबर टू द असेंबली इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। हाँ ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये स्टेटमेंट भी मुझे लगता है ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट रहेगा। तो फिलहाल चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। लगभग 21 मिनट जो है लगभग लग गए हैं पर क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा लगभग। पहले हमारे 2-3 मिनट जो है ज़ाया हो गए थे, इस चक्कर में इतने क्वेश्चन जो है लेट हो गए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। कमेंट तो आपने वैसे करना नहीं होता, लेकिन चलो फ़र्ज़ है हमारा आपको तक पहुँचाना, कह देना। तो ये क्वेश्चन का कमेंट में आपने आंसर करना है कि क्या रहेगा। ऑप्शन 4 आपके पास है तो आपने कमेंट में कर देना है। बाकी आपने जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, टाइम की भी, टाइम मैनेज करने की भी, और साथ में प्रैक्टिस जो है स्टेटमेंट बेस के ऊपर, क्योंकि आप जो है जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे JKSSB में वो 70% आपको स्टेटमेंट बेस के ही मिलेंगे। इसलिए जितनी हो सके प्रैक्टिस करो और साथ में टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस करो कि आपने 1 मिनट में एक स्टेटमेंट सॉल्व करनी ही करनी है, क्योंकि आपके उधर से जो मैथमेटिक्स में भी आपका टाइम ज़ाया होगा ही, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। उधर से रीजनिंग में भी आपका 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। सिर्फ आप टाइम बचा सकते हो तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से टाइम बचा सकते हो, वो भी अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लिया जो अब हिसाब चल रहा है पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर भी टाइम मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा आपका टाइम ले लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका कमेंट में कोशिश करना कर दिया करो आंसर, तो उसे ना ही मेरा कुछ फ़ायदा होता है ना कुछ, तो इतना होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है कि आप लास्ट तक जो है वो वॉच करते हैं।